भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके पीडीए समाज के हक को छीनना चाहते थे, संविधान को बदलना चाहते थे। वो अपने हर भाषण में इस बात को कहने का काम करते थे कि इस बार सरकार बनने के बाद हम संविधान को बदलने का काम करेंगे। मगर इस बात को जब से आप लोग समझ गए, हमारे दलित समाज के भाई, हमारे पिछड़े समाज के भाई, हमारे अगड़े समाज के भी कुछ लोगों ने इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को जब मजबूत करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग धोखा गए। जब उत्तर प्रदेश ने ये संदेश देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो सर्व समाज और पीडीए समाज मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया। इस पर अमित शाह ने किस तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया और अब उसके मनसे को, उनके मनसे में वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो वो हर दूसरे तरीके की योजना बना के आपकी भावनाओं को, आपके वोटों को, आपके सम्मान को चोट करने का काम कर रहे हैं। वो आपके हक को, आपके अधिकार को बदलना चाहते हैं। इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए पंचायत, पीडीए चर्चा के कार्यक्रम की शुरुआत की है। अपने समाज के नेताओं को, सर्व समाज के नेताओं को, आपके समाज के, पीडीए समाज के सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया है कि आप पीडीए के माध्यम से गांव-गांव जाके इस बात को बताने का काम करें कि आपने जो ताकत 2024 के चुनाव में दी है तो बीजेपी किस तरीके से बौखला गई। इसी ताकत को 2027 में एक साथ समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम आप सबको, हम सबको मिलकर ये करना है साथी। इस सुनहरिया के लोगों, मगर इस बार 2027 का चुनाव आपको अपने आप को प्रत्याशी समझ के, अपने आप की लड़ाई को समझ के, ये संविधान की लड़ाई को समझ के समाजवादी के पार्टी के पक्ष में वोट करना है और एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देने का काम करना है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एक बिजली विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी सरवन राम हुआ करता था और इसी बागी की सरजमी पर फॉल्ट हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। आज ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की किसी कार्य योजना से दलित समाज की कोई मदद नहीं हो रही है। मगर मैं आपके मंच और माइक से ये बात, मीडिया के बंधु भी यहाँ खड़े हैं, कहना चाहता हूँ, आप जाके पता करिएगा। 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री कोष से 5 लाख रुपए अधिकारियों ने मदद दिया और उस बच्चे को भी नौकरी देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। ये जरूरी नहीं कि कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, किस सीट पर कौन प्रत्याशी होगा, मगर आप सभी माताओं बहनों को आपका भाई, आपका बेटा राजकुमार पांडे इस मंच और इस प्रांगण से कहने जा रहा है और आप सबसे निवेदन करता है कि हर सीट पर आपको सिर्फ एक प्रत्याशी समझना है, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। मेरी माताएं बहनें, आप तो हृदय के राजा होती हैं, आपका हृदय इतना इमोशनल होता है, आप हर चीज की बातों को समझने का प्रयास करती हैं। आप सब अपने दिल से पूछिएगा, अपने दिल से ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने रोकने का काम किया था और जिस प्रकार से आपने रोक के ताकत देके सदन में भेजने का काम किया, इस पूरे देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन के समाजवादी पार्टी का नाम स्थापित हुआ। इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे अध्यक्ष जी भी यहाँ कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, मुझसे पहले भी तमाम मेरे नौजवान साथियों ने अपनी बातों को रखने का काम किया। इस कार्यक्रम में सुनहरिया की ये जो कार्यक्रम पीडीए चर्चा का कार्यक्रम रखा गया, इसमें एक कार्यकर्ता के हैसियत से मेरी ड्यूटी मेरे विधानसभा अध्यक्ष, मेरे जिला अध्यक्ष द्वारा लगाई गई। ऐसे ही हमारे पार्टी के सभी नेताओं की हर जनपद में ड्यूटी लगाई जा रही है कि आप जनमानस के बीच में अभी से जाकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को बताने का काम करिए, समझाने का काम करिए, क्योंकि आपका एक वोट, आपका एक एक वोट इतना कीमती होगा
कि इन बेईमानों से लड़ना है जो बंदूक की नोक पर चुनाव कराने का काम कर रहे हैं। साथियों, आप सबने मोबाइल देखा होगा, सोशल मीडिया का जमाना है कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी उपचुनाव हुए हैं तो पुलिस के लोग पिस्टल सटा के लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए 2027 का चुनाव करो या मरो का चुनाव। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबकी बातों को सुनिएगा और जब बूथ पर जाइएगा तो साइकिल वाली बटन दबा के माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करिएगा। मैं यहां से आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले भी मैंने आप सबके मान सम्मान की लड़ाई अपनी लड़ाई समझ कर लड़ने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद आपकी लड़ाई अपने आपके बेटे के हैसियत से लड़ने का काम करूंगा। और जहां आपके मान सम्मान की बात आएगी, आपका ये लाल, आपका ये बेटा सूली पर लटक जाएगा मगर आपके सम्मान को आंच नहीं आने देगा। साथियों, मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, हमारे आगे वक्ताओं ने तमाम बातों को रखने का काम किया। आप सब भी इस कार्यक्रम के बाद माताएं बैठी हैं इस मंच से, इस प्रांगण से जहां तक मेरी आवाज जा रही है। मैं राजकुमार पांडे आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि आप इस बात को भूलिएगा मत और ये बात अपने दिल दिमाग में रखिएगा कि अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कुछ सिपाही आपके ग्राम सभा में उपस्थित हुए थे और अपनी बातों को रखने का काम किए थे और आपके द्वारा 2024 में दी गई जो ताकत उसके प्रति आभार प्रकट करने का काम किए थे। और 2027 में भी जब हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो वो लोग मेरे हक की लड़ाई, मेरे भूख की लड़ाई अपने बेटा, अपने भाई, अपने बच्चे की हैसियत से लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए हमारे विधानसभा के शानदार विधानसभा अध्यक्ष, इस सेक्टर के प्रभारी, करंडा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष मैं राजकुमार पांडे आप सभी सबका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।